में रहने वाले मदनपुर मिल के मैनेजर बाबू भावर सिंह से। तो बादम मुलाजा होशियार आप सबके सामने मदनपुर मिल के मैनेजर बाबू भावर सिंह पधार रहे। भागो जान बचाओ। कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कलम करवा दूंगा, और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मार गया साला। ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। आने दो से मैं अभी बताता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर रे। एक बात बता, जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। बोल क्यों लेट हुआ रे, क्यों लेट हुआ? बैठा बाबू साहब सब कुछ बतावत। बोल। अरे सो क्या रहा है? अभी तेरी नींद नहीं टूटी? बोल क्यों लेट हुआ रे? बाबू साहब आप ना बल्कि पूरा गांव वाले जाना तहाँ के भंडारी लाल के माई बाप के कौनो पता ना है। लावारिश हो, बिन माँ बाप का हूँ, अनाथ हूँ। आपके साथ रहते रहते काफी समय बीत गया बाबू साहब। आज जब आपके हम खाना पीना खिलाए के गए, चारपाई पे बैठे, इतने में देखत का ही क्या देखा? जरा आपके पुरखक बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव वाले जाए का माथा टेका तहाँ पूजा कर रहे हैं, मन चाहा वरदान पा रहे हैं। सबके देखी देखा हमारे मन में आए के चल के हम शंकर जी के दर्शन करब। पहुंच गए शिवलिंग के पास। 1 घंटा तक पूरे पार तपस्या करे। जब शंकर जी नाय प्रकट बहन तो हमारे लाग गुस्सा निकारे, हुरा डाल लाठी शिवलिंग पे 2 लाठी चबाकबाई तो भाई कैसा भक्त है रे? थोड़ा गुस्साई तो भक्त है। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब, इतने में शिवलिंग चिरचिराए के फाट गए। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, कहन बेटा मांगो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे भाई काहे बड़े हलबुला नहा, अब आई हाथ बिना वरदान दे कहाँ जा सका था। शंकर जी कहन बेटा मांगो मांगो वरदान मांगो। हम के हे भोलेनाथ, अगर आप हमका वरदान दे चाहता तो आप ऐसे हमका वरदान दिया जैसे आपके साथ नंदी महाराज रात नो से हम राय चाहते प्रभु, आप हमका इंसान से नंदी बनाए दिया। शंकर जी कहन बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा, मैं तुझको नंदी का पीछे का बनाता हूँ। गाय बना के गायब हो गए। जब गाय बन गए अपर रास्ता पकड़े चलावत ही देखे कि खेते में मेहरारू मनसेदू काम लगाए रहा है। बोझ बांधत रहा। जब मेहरारू नजर हमारे ऊपर पड़ी तो अपने मनसेदू से बोल पड़ी, कहा केवल ऐसे हुचकुबाई कर बकता है पिछवो दिखबा। जैसे योगी जी के सरकार बन के बूचड़ खाना बंद हो गया, बैल गोसैया गाड़ी फराद हो गए, केकर दिमाग खराब हो गया, इतनी सोखर गाय छोड़ दी है। यहाँ पकड़ लिया तो आपन लड़के दूध है माथा पौतेन। मेहरारू के बाद सुन के मनसेदू ले आए, हमारे गटे मोर्रा डाय देहेस। अब अपने घरे ले जा बात ये सोचता है कि ले चलते बरात बिरात पता ना कौन काम ले कि न ले। जब लग अपने दुआरे खूंटम बांधेस तो ओकर मेहरारू ले आए चूनी चोकर मकोलेस। हम खाए पिए रतिया बीत के कौनो का मवई ना आलेस। फ्री भोजन मिल गया। सबेर जब भात ओकर मेहरारू ले आए कपला पशु आहार काफी मोटा आइटम। जब हौदम मकोल के हमका खूंटम बांधेस, इतने में तो हमारे दिमाग में याद आई गया हमके ओ हो आज तो हम शंकर जी के नमवे ना ली, न तो हम मंदिर पे गए। भोलेनाथ सोचत हुई भक्त हमका भुलाएगा कहाँ। हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंगर कठौती में गंगा का रोज रोज मंदिर पे आई तबई कहाँ चलते है तोहार नमो वहीं खुटवे पर से चुकड़ी दे लागे वहीं खूंटे पे जोर जोर चुकड़ाए। हमके अलख निरंजन हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। इतने मेहरुआ मन से कहर बजाना हो, कहन कहाँ कहन मैं जान आज अपन गैया गरमान बका। मेहरारू बात सुनकर मन सेरू पगाह खोले लिया के चल देस। अब आगे आगे चला जा रहा, पीछे पीछे यह सोचत जाते है कि अपने खिए तो हरियर आइटम देस, कहाँ लिया चलते भाई और है भी आइटम दे कहाँ।
जब अपने घर इसको दो लिया बाबू साहब ते कर घर बना रहा हूँ हमका जबरी घुसेर देस। घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाएस तब भाई हमारे शक हो ही लाग कि हो न हो कौनो तीखा आइटम दे। इतने में जब पीछे मुड़ के देखा तो नंदी महाराज मोट के सुमहत की चलाया आवत रहा। जैसे नंदी महाराज पीछे से चढ़ने का चसे आंखें खुल गए पट से इधर कहा जाना सपने के बाद। हरामखोर 1 घंटे साला भाषण दे रहा है, 1 घंटे समय चढ़ गया साला मुझे सपने के बाद बता रहा है। क्या बे अपने मालिक को बेवकूफ बनाना चाहता हराम। ये बता चाप साले, ये बता हैवी आइटम मिला चप। जब मैं तुमसे पूछता हूँ आने में लेट हुआ तो साला एक नया से नया बहाना बना के आ जाता है। देख रहे ये सारी बात छोड़, साथ पहले आए हो प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे रे, सब कुछ बता दे। कैसी बात करता है बाबू साहब, पूरा इलाका जानता है जब हम तुहार बाप रहे। तू मेरा बाप कब था रे, तू मेरा बाप कब था? साफ साफ बता रहे, बहुत मारूंगा रे। बाबू साहब आप समझ ना पावत, हम कह रहा तुहार बाप। अबे तेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ में था। अबे तो साले ऐसा बोलना चाहिए। अब याद आवत हुए तब तुहार भाऊजी हमा मेहरारू रही। मेरी भाभी तेरी औरत कब थी रे? साफ साफ बता, नहीं जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे। बाबू साहब तुहार भाऊजी कह रहा हमा मेहरारू। अबे तेरे कहने का मतलब मेरी भाभी और तेरी औरत एक साथ में थी। अबे तो साले ऐसे बोलना चाहिए, साला सारी बात लपेट कर बोलता है। अच्छा लपेट के बोला है ना समझ पावत है, लंबा लंबा समझा। कई जने रहा घरे में, तोहरे पिताजी रहन उनका लहन 1 जने, तोहरे भैया के लहन 2 जने, तोहरे भाऊजी के लहन 3 जने, भतीजी के लहन 4 जने, तोहका लहन 5। ऐसे गिनती गिना जाता है? 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है साला, उल्टी सीधी गिनती गिना मुझे पढ़ा रहा है। बाबू साहब जब 5 जने के सामने आपका नाम ना लें तो इतने जने के सामने नाम ना ले पाओ। आप बच्चे बता दा साला हो के बच्चे, तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है, मेरा अदब और लिहाज करता है। मैं बचपन से आपका सम्मान करता हूँ। सम्मान करता है रे? अबे साले सम्मान करता है, कोई बात नहीं है। मैं अपने मुखारबिंद से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है और क्या हमारा काम है। शराब पीना जुआ खेलना, शराब पीना जुआ खेलना, रंडिया नचाना, यही हमारा काम है। अय्यासों में अय्यास, रंगबाजों में रंगबाज, बाबू भौर सिंह राजपूत हमारा नाम है। भंडारी लाल तू अच्छी तरह जानता है कि मैं इसी गांव जामनगर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भौर सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था। मैं बचपन का शरारती, मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी, हमारे हर कामों में दखलंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और मुझे बिगड़ने लगा। काबे को भी एक कारनामा जो कर रहा है, इसी तरह सर्वनाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ भंडारी लाल, बात मेरे दिमाग में आ गई, निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली धंसा दिया। वो हरामखोर तड़फड़ाने लगा, काबे को मुझ पर गोली क्यों चला दिया? अरे मैं कहा भाई तू ही तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है, जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था, मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मेरे डर से, मेरे दहशत से वो घर छोड़कर भाग निकली। मैं बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि कहां चली गई हो। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया, लेकिन उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्ना लाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्ना लाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनकी 3 मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब भंडारी लाल आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात कि आज एक बनिया के यहाँ नौकरी में क्या करने लगा, यही मैं समझ नहीं पाता, जबकि आप तो छतरी हैं। छतरी क्या है रे? हमें साले छतरी है। हाँ। देख भंडारी लाल, ये सेठ पन्ना लाल अरबपति है। हाँ। और ये सोच कर नौकरी किया हूँ कि धीरे धीरे इसके 4 मिल पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। जाने भोलेनाथ भंडारी लाल, जिस दिन 4 मिल का मालिक मैं बन गया, उसी दिन 4 मिल का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे।
बाबू साहब अगर आप हमका मैनेजर बना देते कि सारा करा हम यहाँ गांव में आग लगा दे। साले कुत्ते, इस गांव में आग नहीं लगाना है रे। अरे आग लगाना है तो दहशत की आग वो भी सेठ पन्ना लालवा के घर में होनी चाहिए। अगर मेरे इशारे पर काम करेगा मैं तुम्हारा पति बनूंगा रे, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। अगर मेरे इशारे पर काम नहीं किया तो सोच ले बेटा, तेरे पेट में बम बांधूंगा, ऊपर उड़ाऊंगा और नीचे से बटन दबाऊंगा, तेरे शरीर के चिथड़े चिथड़े नजर आएंगे रे। बाबू साहब जान है तो जहान है, मेरे भी दिल में अरमान है कि एक दिन मैं भी नौकर से करोड़पति बनूं। करोड़पति बनना है तो मेरे इशारे पर काम करना होगा। 2-4 मर्डर करवा अरे मेरे इशारे पर जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा। देख ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार से एक पंडा लाल कर रहे होंगे। आओ हम लोग मेल की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए बाबू साहब। हाँ तो साथियों आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेठ पन्ना लाल है। मेरे पास 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम संदीप कुमार है और छोटे बेटे का नाम कुलदीप कुमार है। मेरे पास 4 फैक्ट्री चल रही है। मेरी कागज मिल्क फैक्ट्री मदनपुर में चल रही है, लेकिन क्या बताऊं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरी सेठानी का देहांत हो गया। ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। गांव वालों ने, नात रिश्तेदार, सारे संगति सब कहने लगे कि सेठ जी तू अपनी दूसरी शादी बना लो, क्योंकि बच्चे की देख रेख भी हो जाएगा और तुम अपनी कंपनी की देख रेख कर सकते हो। मैंने सबकी बात मानकर अपनी दूसरी शादी बना लिया। घर में आई हैं जिनका नाम है कर्मा सेठानी। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा कुलदीप कुमार सयाना हुआ। मैंने अपने बेटे की शादी कर दिया हूँ और घर में बहू आई है। बहू का नाम है कमला। सेठ काका राम राम। राम 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 भंडारी लाल। डॉक्टर ये बतावा। हाँ बाबूजी। घर है दवाई के 2 घंटा हो गया, अबे दवाई नहीं पाया। बाबूजी डॉक्टर बीमारी लाल के यहाँ नंबर बहुत लागा था। इमरजेंसी में हम 500 रुपया लाई के तब दवा लीन बाबूजी। अरे दवा मिल गया कि नहीं? बाबूजी दवा एक ही खुराक मिली बा, बहुत मुश्किल से। वो डॉक्टर साहब कहन कि बेटा तोरे बाबूजी के बहुत जल्दी आराम हो जाए एक ही खुराक में। बस जब बाबूजी खाना खाए के सो जाए तो एक खुराक खिलाई दे। अरे भंडारी लाल, जब खाना खा के सो जाऊंगा तब कैसे दवाई खाऊंगा? डॉक्टर साहब कहे हुए हैं कि खाना खा के जब सोए जाए लगे तब दवाई खिलाई दे है। बैठा बाबूजी आपके गरमाई दे पानी दवा खाई ला। अरे पानी गरमाएगा पागल। हाँ पानी पानी। बैठिए बाबूजी। कौन आ गया? हाँ नंबर तो जाना पहचाना सा लगता है। 96 2 बार और 96। हेलो 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 भाई साहब तोहार ना आवत बा। हेलो 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 हेलो, सुनाई नहीं दे रहा क्या बे? हेलो सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो अबे बोल तो रहा हूँ। भाई साहब तोहार आवत बा, हमार ना जाए पावत कहाँ? अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? अच्छा कहाँ से बोल रहा कहाँ से बोल रहा है? अबे कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा अबे हूँ। उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है यार, कंफ्यूजन में करता है। बाबूजी करे पहले हम और कहाँ से बोलते रहे कहाँ? अरे बोल दे कि जामनगर से बोल रहा हूँ। हेलो
हेलो। हम जामनगर से बोल रहे हैं। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। ए माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। फोन में घुस के? बाबूजी कोई फोन में घुसने की बात करता है? मुझे दे मोबाइल। हेलो। हेलो। आप कौन बोल रहे हो? कहाँ बोल रहे मैं हो? मदनपुर से बोल रहा हूँ। बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर कागज मिल में तुम्हारे बहुत भयंकर आग लग चुकी है। क्या कहा आग लगे? चुकी है। अरे भंडारी लाल बेटा है तो गजब हो गया, गजब हो गया। अरे मेरे मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गया है। आग लग गई बा? हाँ बेटा। मुबारक हो सेठ जी, दमकल देखे के मिले। मेरा तो करोड़ों का सामान जल रहा है, तुमको दमकल देखने लगी है? आप क्या करी बाबूजी? अरे भंडारी लाल, हाँ। एक काम करो, हाँ। तुम मैनेजर भौर सिंह बहुत जल्द बुलाओ। अभी बुलाता बहुत बहुत तेजी गया निवा करा। रास्ते में भी कोई बात नहीं बता। आखिर बात क्या है? मैनेजर साहब दमकल दमकल। दमकल? बाबूजी जंगल। बे साला बोलना भी नहीं आता। जंगल में क्या करने जा रहा है? अब दमकल दमकल। पागल हो गया है। हेलो। बाबूजी ने आपको बुलाया, आग लगी है। पागल हो गया। चल उधर। सेठ जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भौर सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? मेरी बात सुनो भौर सिंह। लेकर अपनी मोटर का, लेकर अपनी मोटर का भंवर सिंह हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है भारी, जल्दी जाओ भंवर से मानो बात हमारी। बंद है सारा कारोबार, बंद है सारा कारोबार, भंवर सिंह हो जाओ तैयार। मैनेजर भौर सिंह, तुम्हें इसीलिए बुलाया हूँ कि अपने मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लगी है, वहां पर तुम जाओ, आग को बहुत जल्दी काबू में लाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और कहाँ पर है कुलदीप कुमार? कहाँ पर है कुलदीप कुमार? मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहाँ के हर नौकर चाकर ने है उनको पहचाना। और चले वो साथ मेरे सरकार, चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। मैं मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहां के सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। मैनेजर भौर सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब तुम अकेला नहीं जाना सकते हो। वहां पर मैं अपने बेटे
कुलदीप कुमार तुम्हारे साथ में भेज दो। हाँ। ठीक कह रहे हो, कहा गया है एक से भले दो। अगर 2 आदमी रहोगे बहुत जल्द आपको काबू में लाओगे। बेटा भंडारी लाल, बाबूजी इसी वक्त मेरे बेटे बड़े बेटे कुलदीप कुमार को बुलाओ। बैठा बाबूजी, दवाई नहीं खा। भंडारी लाल, जल्दी जल्दी मुझे लिवा कर आया और यहाँ आने पर रोने लगा। बात क्या है? हमारे ना रोवत भैया, हमारे साथ साथ गांव के कुत्ता रोवत। कुत्ते रो रहे हैं? मतलब असगुन। कैसा सुकून? आप तो रहा ना है भैया, बाबूजी की तबीयत खराब भाई। बाबूजी के लिए के गए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब कहन कि हम ऐसे दवा ना दे, बाबूजी के खून चेक कराए के ले आवा। बाबूजी के ले गए भैया, खून चेक कराए के जब बाबूजी की रिपोर्ट दिखाए, रिपोर्ट? हाँ भैया, पता चला अपने बाबूजी के शुगर हो गए बा। शुगर नहीं, शुगर कहते हैं। परहेज तगड़ा बा भैया। कैसा परहेज है? डॉक्टर साहब कहन कि बाबूजी के हरी साग सब्जी बंद करके केवल मीठा खियावा। हाँ, अगर 6 महीना चले खोई 3 महीना में जहिया चल बस। भैया 6 महीना 3 महीना के चक्कर में पड़ा हा। बाबूजी के हालत देख के हमका लागत है कि बाबूजी ये सब खिचड़ी न डकी है। पिता जी के चरणों में बेटे का प्रणाम। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम। बुलवाए हो इसलिए पड़ा है कैसा का। काम पिताजी साफ साफ बतलाओ, कसम राम की तुम्हें पिताजी कुछ भी नहीं छिपाओ। पिताजी, आप अचानक मुझे अपने पास बुलाए हैं और देख रहा हूं तो आप सर झुकाकर बैठे हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या कोई जरूरी बात है, यही जानना चाहता हूं पिताजी। मेरी बात सुनो बेटा, मैं